दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, आंसू गैस छोड़ दिए गए हैं और जनता के बीच भगदड़ मच चुकी है। पूरा नजारा दिल्ली के जंतर मंतर पर बदल चुका है। दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं आपको इस खबर में कि कहां पर ये आंसू गैस छोड़े गए हैं, क्यों छात्रों को वहां से भागना पड़ा और क्यों पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है आंसू गैस छोड़े गए हैं। ये सब कुछ मैं आपको इस स्टोरी में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर अभी ठीक कुछ ही देर पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया और किस तरीके से छात्रों और पुलिस को आमने सामने देखा गया और पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज के आरोप लगाए गए। वीडियो लगातार वायरल हो रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, हमारी टीम ने खुद जिसके ऊपर लाठीचार्ज किया गया उससे भी बात विचार किया गया। मैं इस वीडियो में आगे आपको सुनवाऊंगा कि जिस व्यक्ति के ऊपर लाठीचार्ज किया गया उस व्यक्ति ने क्या कुछ कहा। लेकिन उससे पहले दोस्तों योगेंद्र यादव ने एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो में योगेंद्र यादव ने कहा कि ये जो छात्र हैं, ये जो आज नौजवान साथी हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हुए थे, जिनका आज मार्च था दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के संसद भवन तक, और आप देखिए संसद तक जो मार्च था वहां तक कि स्टूडेंट न जाने किस तरीके से वहां पहुंचे, क्योंकि मैं वहां पर था, अभी कुछ देर पहले ही मैं आया हूं और जो मैं देख करके आया हूं दोस्तों, ये आप यकीन नहीं करेंगे, हर रास्ते को लगभग बंद कर दिए गए हैं। कोई भी एक ऐसा रास्ता नहीं बचा है कि कोई जो है संसद तक पहुंच सके। लेकिन इसके बावजूद भी न जाने कहां से कह सकते हैं कि छात्रों के अंदर वो जोश आया, वो जुनून आया और संख्या जो है उसको हम काउंट नहीं किया जा सकता। लाखों की तादाद में छात्र इकट्ठे हो गए और धीरे धीरे ये और तादाद बढ़ती चली गई। जंतर मंतर पर जगह नहीं बचा। धीरे धीरे जंतर मंतर से थोड़ा और कम 500 मीटर की दूरी पर जो है बच्चे आकर इकट्ठे होने शुरू हो गए। बैरिकेडिंग लगा दी गई, फिर और बच्चे आए, फिर बैरिकेडिंग लगा दी गई और इस तरीके से करते करते पूरा जंतर मंतर जन सैलाब उमड़ गया है। और खबर आई दोस्तों कि कुछ युवाओं ने नहीं बल्कि भारी संख्या में छात्रों ने, युवाओं ने, जेएनयू ने सीधे संसद की तरफ कूच कर दिया और वहां पर भी बैरिकेडिंग लगा दी गई और न जाने कैसे क्या हुआ। उसके बाद आंसू गैस चलाने पड़ गए और आंसू गैस जब चलाया गया दोस्तों तो ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, भगदड़ मच गई। जाहिर तौर पर दोस्तों कल के दिन आप सभी को पता है, खबरों में हम सभी ने देखा किस तरीके से पूरी तैयारी की गई थी। सुबह ही जो मैंने स्टोरी डाली थी कि सुबह किस तरीके से पूरी तैयारी की गई है, तो वहां पर जो आंसू गैस चलाने वाली जो मशीनें हैं, जो गाड़ियां हैं, वो सब कुछ वहां पर तैनात की गई थी। भारी पुलिस बल तैनात किए गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए कि छात्र जो है बड़े शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच खबर आई कि छात्रों के बीच और पुलिस के बीच जो है कहासुनी हुई और उसके बाद जो है दोस्तों पूरा नजारा बदल गया। पुलिस प्रशासन ने, दिल्ली पुलिस ने या फिर जो भी वहां पर जो भी बटालियन लगी हो, चाहे कुछ भी लगी हो, उनके बीच में और छात्रों के बीच में एक तरीके की आप कहिए कि लाठीचार्ज की तस्वीर सामने आई। छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया गया और उसके बाद पूरा का पूरा माहौल बदल गया और धीरे धीरे दोस्तों ठीक आधे घंटे के बाद अब खबर आ रही है कि संसद की तरफ जो छात्र बढ़ना चाह रहे थे, जो युवा बढ़ना चाह रहे थे, जो जेएनजी बढ़ना चाह रहे थे, बातचीत करने के लिए, आवाज पहुंचाने के लिए कि भाई हमारी आवाज सुने, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। उसके बाद पूरी व्यवस्थाएं की गई थी और आंसू गैस छोड़ दिए गए। योगेंद्र यादव ने ट्वीट करके क्या कहा आपके सामने पढ़ देता हूं। योगेंद्र यादव कह रहे हैं, संसद के सामने युवाओं पर आंसू गैस छोड़ना बंद कीजिए। सरकार दमन नहीं संवाद का रास्ता चुने। अपने अयोग्य शिक्षा मंत्री को हटाकर युवाओं की बात सुने। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली के अंदर, बताइए, दिल्ली के अंदर पहले वाटर कैनन चलाने की खबरें आती थी कि वाटर कैनन चल गया, आज इस प्रोटेस्ट में चल गया। अब जो है आंसू गैस भी छोड़े जा रहे हैं। यानी कि छात्रों से इतना सरकार डर गई है कि अब दमन का रास्ता अपनाया जा रहा है, जबकि होना चाहिए था बीच बचाव का रास्ता कि जिससे सरकार युवाओं की बात भी सुने और बीच का समाधान भी निकल जाए। लेकिन दोस्तों आप देखिए कि किस तरीके से यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं थी और अब जो है
पूरा नजारा दोस्तों बदल चुका है। आप ये नजारा देखिए दोस्तों, सचिन गुप्ता हैं और जर्नलिस्ट है, वो लिख रहे हैं बिग अपडेट, जंतर मंतर पर पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, प्रदर्शनकारी संसद भवन के करीब पहुंच गए, सभी गेट पर सुरक्षा बढ़ाई गई। और ये तस्वीरें दोस्तों बड़ी दूर से ली गई है, किस तरीके से दोनों जगहों से खबरें आ रही है। एक तो संसद के पास जो ये खबर निकल कर आ रही है और जंतर मंतर पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, वहां भी प्रदर्शनकारियों के ऊपर आंसू गैस छोड़ दिए गए। और ये पूरा नजारा है दोस्तों, पूरा माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। समझना पड़ेगा कि आखिर सरकार क्या रास्ता अपनाती हुई दिखाई दे रही है। अब सुनिए उस शख्स से जिस शख्स ने यह कहा कि मैं प्रदर्शन के अंदर गया और मेरे ऊपर लाठीचार्ज किया गया, न सिर्फ उनके ऊपर बल्कि उनके सारे करीबियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। भैया आप जंतर मंतर पर थे और क्या कुछ हुआ, कहा जा रहा है कि लाठीचार्ज हुआ है। चंद्रशेखर आजाद जी आए थे। हाँ। और उनको वो जब एग्जिट ले रहे थे हाँ। तो उनके पीछे ह्यूमन चेन थी उनको बाहर सेफली छोड़ने के लिए। हाँ। उनके एग्जिट लेते ही सांसद जब थे तब तो कुछ नहीं हुआ। हाँ। सांसद जैसे ही गए हैं एग्जिट हुआ है, उसके बाद उनके सपोर्टर्स थे और स्टूडेंट वॉलंटियर्स थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। आपको विजुअल शेयर कर दिए जाएंगे। हाँ। और मैं वहाँ पे एक बच्ची गिरी थी, लोग क्योंकि भगदड़ हो रही थी, उठाया जा रहा था, मतलब भाग रहे थे। मैंने उस बच्ची को उठाने की कोशिश की, मुझे भी लाठी पड़ी है। हाँ। आप देख सकते हो। तो फिर मैं वहाँ से पीछे हटा और देखा कि प्रशासन पहले तो सबको आराम से बोल रही थी कि बाहर नहीं जा सकते, एंट्री अलाउड है, एग्जिट नहीं हो रहा। लुक्स लाइक कि एक चक्रव्यूह बना दिया गया है कि आप अंदर तो आ सकते हो लेकिन बाहर नहीं जाने देंगे। और आवाज़ बाहर कैसे जाएगी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इंटरनेट बैन है, वीडियोस आप शेयर नहीं कर सकते, स्टोरी नहीं लगा सकते, लोग बाहर अंदर जाने के बाद बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो पता नहीं क्या हो रहा है। अभी मुझे भी नहीं आइडिया कि मार्च कब चालू होगा कब नहीं होगा, पर मैं यहाँ हूँ और यहीं रहूँगा जब तक मार्च का कोई अपडेट नहीं आता। अच्छा आप इस धरने में कब से हैं। मैं ऐसे अगर सपोर्ट की बात किया जाए बहुत टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि आना जरूरी है, स्टेप आउट करना जरूरी है। मैं पहली बार आया हूँ और ये मेरा पहला प्रोटेस्ट होगा और मैंने पहली लाठी भी खा ली है। अब आपने लाठी भी खा ली है। हाँ जी हाँ। एग्जैक्टली वहाँ पर मतलब हुआ क्या था, किन कारणों की वजह से जो है लाठी। पहले वो भीम आर्मी के साथ चंद्रशेखर जी की एंट्री होती है। हाँ। उनको अंदर आने दिया जाता है। फिर एक ह्यूमन चेन बनाने के बाद जब उन्होंने मंच को सम्मानित कर लिया तो एक ह्यूमन चेन बनाने के बाद उनको बाहर ले जाया जा रहा था। हाँ। आज़ाद जी ने एग्जिट जैसे ही लिया। हाँ। और उसके बाद सारे वॉलंटियर्स को वहाँ रोक दिया गया है कि अब इसके बाद सांसद जी निकल गए, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। कुछ लोगों ने रिटेलिएट किया और उसके बाद डायरेक्ट लाठीचार्ज कर दी गई। फिर नहीं देखा गया कि कौन भीम आर्मी से है, कौन स्टूडेंट्स है। बच्ची थी छोटी सी जो गिर गई थी, जिसके ऊपर से लोग जा रहे थे, जिसे उठाने में मुझे लगी है। तो वो फिर वहाँ देखा नहीं गया, वहाँ बस मारा गया है और लोगों को पीछे किया गया है। कुछ नहीं तो 50 मीटर पीछे कर दिया गया लाठीचार्ज करके। ठीक है। क्या कितनी भीड़ आई होगी, क्या लग रहा है अभी। मैं बैक स्टेज की साइड था। हाँ। तो बैक स्टेज में कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग आराम से होंगे। फ्रंट स्टेज के एरिया देखा जाए 5-10 हज़ार लोग यहाँ होंगे। ओवरऑल अंदाजा लगाया जाए तो 50,000 से 1 लाख के बीच की संख्या अभी जंतर मंदिर पर मौजूद है। चलिए, क्या नाम हो अपना। मेरा नाम अनुराग कुमार। चलिए। तो दोस्तों सुना आपने, यह पूरा नजारा बदल चुका है दिल्ली के जंतर मंतर पर। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारी तादाद में लोग वहां पर जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं। युवा साथी लगातार जा रहे हैं, जहां तक नजरें आपकी चली जाए, जिधर भी आप चले जाइए, सिर्फ आपको युवा ही युवा आज के दिन नजर आ रहे हैं। पूरे तरफ पुलिस प्रशासन लगा दी गई है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पूरा दिल्ली लगभग जाम हो चुका है। और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मेरे साथी वहां मौजूद हैं, विजुअल मुझे भेज रहे हैं कि दिल्ली किस तरीके से जाम हुई पड़ी है। मैं कोशिश करूंगा उस खबर को भी मैं दिखाऊं। फिलहाल अभी आंसू जो है गैस छोड़े जा रहे हैं। इस पूरी खबर को लेकर के, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप सभी को में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।